लग्जरी लाइफ देखकर उस लड़के को मना कर देगी। घरवालों के लाख मनाने के बाद सोनिया शादी के लिए नहीं मानी। फिर धीरे धीरे घरवाले सोनिया को परेशान करना शुरू कर दिए ताकि सोनिया कहीं और शादी के लिए तैयार हो जाए, लेकिन नहीं मानी। मगर सोनिया नहीं मानी। सोनिया के पिता की ने सोनिया को समझाया और कहा, तुमसे उम्र में 12 साल बड़ा है और उसके फादर भी कुछ नहीं करते हैं, उसके यहाँ घर भी नहीं ठीक है, तुम वहाँ कैसे रहोगी। फिर भी सोनिया नहीं मानी। फिर धीरे धीरे घर वाले सोनिया को ही दृष्टि से देखना शुरू कर दिए। परिवार वाले जितना और लड़कियों से प्यार करते थे, अब सोनिया से कोई उस तरह प्यार नहीं करता था। सोनिया भी सबकी भावना समझ गई थी, इसलिए सोनिया धीरे धीरे सुधीर की तरफ झुकती चली गई। सुधीर भी सोनिया की सारी ज़रूरत पूरी करने लगा, क्योंकि वह सोनिया से सच्चा प्यार करता था और शादी करना चाहता था। इसीलिए वह अपनी जिम्मेदारी समझकर सोनिया की सारी ज़रूरत पूरी करने लगा। इसी बीच सोनिया के घर उसके चाचा और पापा में बंटवारा हो गया। सोनिया की मम्मी उसके पापा के साथ ही रहती थी। उसकी बड़ी भाभी और बड़े भैया उसके बच्चे घर पर ही रहते थे और सोनिया के छोटे भाई बहन घर पर ही रहते थे। सोनिया आज भी सबसे उतना ही प्यार करती थी जितना सुधीर से मिलने से पहले करती थी। उसके रिलेशन के चलते उसकी बड़ी भाभी और बड़े भैया सोनिया को परेशान करने लगे। जितना भी काम रहता था सब सोनिया से ही कराते थे, वह लोग कुछ नहीं करते थे। और ऊपर से बीच बीच में भाभी झगड़े कर लिया करती थी। इसी बीच सोनिया की तबीयत खराब चलने लगी। सोनिया अपने प्यार पास के बाजार से दवा लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे माइग्रेन था। उसके सर में बहुत दर्द रहता था। फिर भी सोनिया घर के सारे काम करती थी और खेत में भी जाती थी। सुधीर के साथ रिलेशन के चलते सोनिया अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाती थी। एक दिन उसकी बड़ी भाभी ने सोनिया को बहुत परेशान किया। तब जाकर सोनिया ने अपने एक भाई से कहा, भैया भाभी मुझे बहुत परेशान करती है और बड़े भैया भी कुछ नहीं बोलते हैं, वह भी भाभी की तरफ से ही मुझसे लड़ते हैं। तभी उस भाई ने कहा, शादी नहीं करोगी तो लड़ो मरो, वह किसी से कुछ नहीं लेना देना है, चाहे कर मरो या चाहे जियो। सोनिया ने से छोटी जो बहन थी, सोनिया ने उससे कहा। उसकी बहन ने कहा, मैं क्या कर सकती हूँ, तुम सुधीर से बोलो वह किसी तरह तुम्हें यहाँ से निकाले। सोनिया घर से भागकर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे अपने स्वाभिमान बहुत प्यारा था और वह अपनी माता पिता को बदनाम नहीं करना चाहती थी। सोनिया की तबीयत भी बहुत खराब रहती थी। एक दिन उसने सारी बात सुधीर से बताई। सुधीर बहुत परेशान हुआ। वह सोनिया के बुआ के लड़के के हाथ से दवा और पैसे भिजवा दिए। यह बात जानने के बाद उसकी बुआ के बच्चों को घर पर आना जाना बंद कर दिया गया, ताकि सोनिया परेशान हो जाए और शादी के लिए हाँ कर दे। उसकी छोटी बहन से यह सब देखा नहीं जा रहा था। उसने सोनिया को बहुत समझाया, कहीं और शादी कर लो और आराम से रहो, क्योंकि मायके की आज नहीं कल बहुत ज़रूरत पड़ेगी। हमेशा से इतने लाड प्यार से पली हो, वहाँ रहकर सुधीर के शादी के बाद से सारे रिलेशन खत्म कर देंगे। सोनिया ने कहा, एक बार सुधीर से शादी हो जाए मैं खुद यहाँ से अपना सारा रिलेशन तोड़ लूँगी। इसी तरह अब सोनिया को 12 साल हो गए और एक दिन सोनिया घर पर बिना किसी को बताए दवा के लिए अकेली चली गई और वहाँ से सुधीर के पास चली गई। वह लौट कर नहीं आई। जब शाम होने लगी तो घर के बाकी लोग परेशान होने लगे, सोनिया अभी तक क्यों नहीं आई थी। थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे सबको पता चल गया, सोनिया घर छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद सोनिया के घर वालों ने सुधीर के घर वालों को बहुत परेशान किया, मगर सुधीर की फैमिली बहुत अच्छी थी। उन्होंने सोनिया और सुधीर को सुरक्षित जगह भेजकर खुद सोनिया के घर वालों से लड़ते रहे। इसी बीच सुधीर ने सोनिया का एडमिशन आगे की डिग्री के लिए करा दी है। जब सोनिया के घर वाले जान गए अब सोनिया हाथ नहीं आएगी, तब उन्होंने सोनिया को कोर्ट में बुलाया। सोनिया वहां पुलिस के साथ कोर्ट में आई और जज ने पूछा, बेटी किससे साथ रहोगी। सोनिया ने कहा, मैं सुधीर के साथ रहूंगी। जज ने पूछा, कितना पढ़ी लिखी हो। सोनिया ने बताया, मैं एमए की हूँ पॉलिटिक्स से। जज बोला, इतना पढ़ लिख कर ऐसे क्यों किया आपने। सोनिया ने बताया, साहब ये मेरे बुआ के रिलेशन में है, मैं इनसे शादी करना चाहती थी। मैंने पूरे घर वालों से एक एक करके गिड़गिड़ाया है, पर किसी ने मेरी शादी नहीं कराई और ऊपर से यह लोग मुझे परेशान करने लगे। मेरे रिलेशन को 12 साल हो गए हैं, इसलिए मुझे जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह कदम उठाना पड़ा। सोनिया के पिता घर पर नहीं थे, इसलिए कोर्ट में उसका बड़ा भाई और कुछ घर के लोग उपस्थित थे। जज ने उनको फटकार लगाया और कहा, रिश्ता इतना अच्छा था, शादी करके दे देते तो आज यहाँ नौबत नहीं आती। सोनिया वहाँ से अपने ससुराल चली गई। ससुराल वाले सोनिया से बहुत प्यार करते थे। सोनिया को आज तक यह पता नहीं चला कि वह आज
वह अपना घर छोड़ करके आई है। सोनिया ससुराल में बहुत 5वें नंबर पर थी। उससे बड़े 5 जेठ थे और सोनिया से छोटी 2 ननद थी। सोनिया अपनी लाइफ में बहुत खुश है क्योंकि सुधीर रियल में बहुत अच्छा है। वह सोनिया से आज भी उसी तरह प्यार करता है जैसे 12 साल पहले करता था। सोनिया को 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है। सोनिया के बच्चे 2 बड़े हो गए हैं। बेटा 10 साल का हो गया है और बेटी 8 साल की है। सोनिया की शादी के 15 साल बाद उसके पिता की मौत मरने के बाद सोनिया मायके आई और वह एक दिन रुककर फिर से ससुराल चली गई क्योंकि उसे शायद यहाँ लोगों से सामना करने में थोड़ी उलझन हो रही थी। कुछ भाई बहन सोनिया से संपर्क में रहते हैं। 5 बहन आपस में बातचीत करती हैं, एक दूसरे का दुख सुख पूछ लिया करती हैं। सुधीर और सोनिया मिलकर बिजनेस करते हैं और वह दोनों अच्छी लाइफ जी रहे हैं। सोनिया के घर जो भी जाता है सुधीर उससे उतना ही मान सम्मान देता है जैसे कि सोनिया को ब्याह कर लाया हो। शादी के टाइम जो भी लड़ाई झगड़े हुए सुधीर ने सब कुछ भुला दिया। सुधीर ने सोनिया से कहा पीछे की बात भूलोगी तब लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। सोनिया का संपर्क धीरे धीरे मायके वालों से बढ़ रहा है मगर जो 15 साल की दूरी है वह धीरे धीरे ही कम होगी। अब सोनिया के मायके वालों को बहुत पछतावा होता है। वह लोग सोचते हैं काश बेटी की शादी कर दी होती तो वह आज अच्छे से और बेटियों की तरह आती जाती क्योंकि आज सोनिया के घर में बहुत सारे लोग लव मैरिज शादी कर लिए हैं और सभी लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। माँ बाप भी अपनी जगह गलत नहीं होते हैं। वह भी अपने बच्चे को सारी खुशियाँ देना चाहते हैं मगर कुछ सामाजिक कारणों के कारण माँ बाप अपने बच्चे को नहीं दे पाते जो बच्चा चाहता है। सोनिया यह सब बात बताते टाइम रोई क्योंकि सोनिया को माँ बाप भाई बहन की बहुत याद आती है। उसने कहा ससुराल में चाहे जितना सुख हो फिर भी मायके की बहुत याद आती है। मैं तो सोचती हूँ मेरी तरह कोई भी ना करे क्योंकि सभी लोग इस तरह नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग गलत हाथ में लग